हम समझ नहीं पाते, तो वैवाहिक जीवन हमारा पस्त हो जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो भी विवाह जनित समस्या लाइफ में बिल्डअप हुए हैं, ये क्यों हुए हैं। ठीक है। दूसरा ये कि चलो ये मान लिया आपके पत्नी के कुंडली गलत है, कैसे हम इसको डिकोड कर सकें, और मुझे शंका है, डाउट है, ये कुंडली गलत है। ओके। उससे पूर्व आप मेरे को 3 कंक्लूजन दे रहे हैं, 3 क्लॉज दे रहे हैं। उसमें से एक है, एक नंबर आप बोलिए, एक नंबर। ठीक। उनके बड़े भाई का डेथ, रुकिए रुकिए मैं लिख रहा हूं। उनका बड़े भाई का डेथ शादी का 5 साल में, जी, आपके शादी के 5 साल में बड़े भाई का मृत्यु। अच्छा, बड़ा भाई मृत्यु, अकाल मृत्यु मतलब? अच्छा, ईयर बता सकते हैं? 2012। हाँ, 12 या 13, चलो 12 या 13 को पकड़ता हूं। ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज क्या था? किनको बातों में उनको जितना पॉसिबल नहीं है आपके धर्मपत्नी को, मतलब बातचीत में बहुत चालाक, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, जनवरी 2023 पिता का मृत्यु, 2023। ओके, ये 3 पॉइंट बता रहे हैं आप। अगर ये 3 कॉन्साइड कर रहे हैं इनके कुंडली में, तो ये कुंडली उनका सही है। ओके, ठीक है। 22, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सहायता करूं इस क्षेत्र में। सबसे पहला, इनका नक्षत्र क्या हुआ? इनके कुंडली में नक्षत्र तुला राशि में अश्लेषा नक्षत्र नहीं रहता है, लग्न के ऊपर ये अश्लेषा नक्षत्र रहता है। ठीक है। हाँ, तो तुला राशि में ये ना ही शनि का या राहु का नक्षत्र है, और गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, और उससे पूर्व मंगल का नक्षत्र है। और मंगल के नक्षत्र में शनि का गोचर जिस समय हुआ था, उस समय अगर ये घर का बड़ी है तो उसका पिता का अगर उम्र हो गया होगा तो मृत्यु का संभावना ज्यादा रहता है। बस, तो ये कॉन्सेप्ट कर गया, एक पॉइंट। दूसरा, बड़ा भाई का मृत्यु का योग 2012 के समय इनके कुंडली के अनुसार किसी भी प्रकार के मृत्यु जनित संवाद पाने के लिए 2012 एकदम सही समय था, क्योंकि उस समय शनि का गोचर भातृस्थान, ठीक है, बड़े भाई के स्थान पे चल रहा था। ठीक है। मदर की डेथ भी हो गई, मातृस्थान के ऊपर वहां से दृष्टि। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? ये बहुत बतूनी और बात में बहुत चालाक, चतुर, बात में किसी को भी कुछ भी बोल सकती है और समझा बुझा के पार कर सकती है। झूठ बोलने में माहिर। ठीक। तो चंद्रमा से द्वितीय स्थान पे केतु का बैठना पाप प्रभावित होके, और लग्न के द्वितीय स्थान वाणी और परिवार का स्थान का अधिपति सूर्य अपने से
जाके परम उच्च शुक्र बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बना के बैठना, और उसके ऊपर शनि का बकरी दृष्टि उच्चस्त होके निचस्त फल देके उसके ऊपर दृष्टि आना, मंगल और शनि का दृष्टि उसके ऊपर आना, परिवार और घर में शनि और मंगल यानी ऐसा व्यक्ति के जीवन पे स्वाभाविक घर परिवार को विनाश करना, टूटना, जलाना, बर्बाद होने का संभावना बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, ये इनका कुंडली का प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट कह रहे हैं। वर्तमान समय में सबसे पहले निर्धारण कैसे करेंगे? चंद्रमा युक्त लग्न यानी कर्क लग्न, ऐसा व्यक्ति बहुत फ्रिकल माइंड और बहुत चंचल। सही बोल रहा हूं या नहीं? जी जी बोल के पार करेंगे तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल सही, ठीक। दूसरा, इनके जो महादशा नाथ है बुध का महादशा है, और बुध माने बचपना, बचकाना, राजपुत्र, एंजॉयमेंट, सुख, बैठा शुक्र के साथ, शुक्र को बूस्टिंग कर दिया मंगल के दृष्टि में, अति कामुकता, दायित्वहीनता, और ये चलेगा 2025 तक। ठीक, अब यहां आपका प्रश्न जो कह रहे हैं कि क्या ये कुंडली सच है या झूठ? ठीक जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। जो मैं बोला सारे कॉन्साइड कर रहे हैं। तो अब आगे का प्रश्न करते हैं। चलिए आगे का प्रश्न पे चलते हैं, बोलिए। बच्चों के लिए सिंसियर शनि का महादशा करा दिया था। जब शनि इज ए रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट, नो डाउट, ठीक है। और यहां सबसे चमत्कारपूर्ण विषय यह है कि जब शनि खत्म हो गया और बुध इन कर गया, तो बुध जब महादशा इन किया, बुध में बुध, और इसका जो टाइम जोन था धीरे धीरे व्यक्तित्व को परिवर्तन करने लगा। 21/10/2022 से परिवर्तन होते होते 23 इन किया, तो पूर्ण बुद्ध के आवेश में या पूर्ण बुद्ध के चपेट में आ गया। बुद्ध अपने कोई क्वालिटी यहां रखे नहीं रखे, क्योंकि शुक्र के साथ बना, तो सीधा सीधा बात है कि शुक्र का गुण धर्म को लेना चालू करेगा। कुछ जगह में कहा गया बुद्ध एक न्यूट्रल प्लैनेट बोल के, और उसका काम है बूस्टिंग करना, किसी भी चीज को हाइपर एक्टिव करना, या फिर उसको लेके उसके अंदर का ऊर्जा को बढ़ा देना। तो ऐसे कंडीशन पे कभी कभार कामुकता बढ़ना, वासनाएं बढ़ना, एग्रावेशन बढ़ना, क्रोध बढ़ना, और बुद्ध वाणी का कारक है चालाकी और चतुराई को बढ़ाना। और ये अगर पॉजिटिव देने आए तो मैनेजमेंट को भी बढ़ाना, और हिसाबी बनना, और आदमी के दिमाग को व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे है कुरुनंदन करना, यानी फायदा नहीं है तो हटो, कुछ चाहिए नहीं चाहिए, मुझे फायदा चाहिए। तो ये मानसिकता बना के देता है, और फिर आदमी को परेशानी डालता है। और चंद्रमा से अगर सप्तम स्थान पे या लग्न से सप्तम स्थान पे अकेले बुध बैठा है तो 1 साल के अंदर शादी तोड़ देता है। तो ऐसे कंडीशन पे तीनों शादी तोड़ने वाले प्लैनेट जब एक घर में आ जाएं, तो सडन शादी तो तोड़ते नहीं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रहता है, और डिले करके शादी में डिस्टर्बेंस बिल्डअप बनता है। और शादी का ग्रह इनका आपके धर्म पत्नी का शादी का प्लैनेट अपने से दशम में गया, अच्छा हुआ, लेकिन उच्चस्थ होने के बावजूद बकरी होने के कारण उच्च स्थान पे नीच का फल देने लगा। तो दूसरा बिंदु है कि सप्तम के ऊपर, जब किसी भी कुंडली में सप्तम के ऊपर
पाप ग्रहों का दृष्टि 2 या 3 हो जाए, 2 से ज्यादा हो जाए, तो वहां विवाह जनित समस्या आना एक सामान्य और सरल विषय बिंदु रहता है। तो ऐसे क्षेत्र में उन ग्रहों को अगर शांति कर दिया जाए समय रहते, पनिशमेंट हो गया उसके बाद करने से डिले होगा, लेकिन समय रहते इससे पूर्व कुंडली को अगर विश्लेषण करके करा दिया जाता तो समाधान हो गया होता, इतना ज्यादा वनरेबल कंडीशन पे नहीं जाता। ये यहां तक का उत्तर है। आगे प्रश्न करिए। ये तो पत्नी देवी भाग गई ना। अच्छा, साथ में हैं तो अच्छा, ओ तो फिर ऐसा है महाराज, अगर नहीं वो डॉक्टर वाली केस था ना, वो भाग गई थी, ठीक है, किसी और के साथ वो भाग गई थी है? और वो भी वही आपके आसपास यूपी एमपी के ही हैं, तो उसके बाद और कांटेक्ट नहीं किए मेरे पास। मैं उनको आश्वासना दिया था और गारंटी भी दिया था कि देखो ये मैटर सॉल्व हो जाते हैं, और ऐसा होना कई सारे कुंडली, आप धरती का एक आदमी नहीं हो, बहुत सारे केसेस में मैं देखा हूं समाधान होते हुए, अच्छा समाधान होते हैं। और मैं बताऊं, विवाह से पूर्व जितना प्यार नहीं रहता है, विवाह ये घटना घटने के बाद प्यार और ज्यादा उमड़ते हैं और अच्छे संबंध भी बिल्डअप हो जाते हैं। इसलिए इसमें ओरिड होना आवश्यकता नहीं है। आप सोचो, अगर ये पत्नी के साथ जो घटा या जो घट रहा है वो पति के साथ होता तो ठीक है, तो एक दूसरे को तो माफ करके तो चलना पड़ता है, ठीक है। तो उससे इस विषय पे चलें, उससे पूर्व मैं आपके कुंडली पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। हम केवल नारी को दोष दे दें ये तो बड़ा सहज काम है, मैं माफी चाहूंगा। और हाँ जी, अच्छा धन्यवाद 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 धन्यवाद, आप उसमें देखें। हाँ ठीक है, नहीं आपका पत्नी क्रूरता तो नहीं करती है ना? आपका पत्नी जो वो कहानी में मैं वो वीडियो में यूट्यूब में जो दिया था, ऐसे क्रूरता तो नहीं कर रही है ना? हाँ। जी ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है। तो सबसे पहले आपके जो कुंडली है, इस कुंडली में आपका लग्न क्या जानते हैं? ओके, आपका कर्क लग्न है। चंद्रमा, राशि क्या है आपका? बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ हाँ ठीक। ओ राइट, महादशा क्या चल रहा है? राइट, 2024 4 अप्रैल महीना में समापन होके फिर चालू हो जाएगा शनि बाबा का महादशा। राइट, याद रखिए। हाँ, पिताजी के घर में बैठे हैं, थोड़ा शांत रहेंगे, करेक्ट, बहुत सुंदर आइडिया रखे हैं। तो अभी टारगेट है गुरु में राहु का अंतर्दशा, और गुरु में राहु का अंतर्दशा, गुरु आपके कुंडली में कहां बैठे हैं, क्या जानते हैं इनके बारे में? द्वादश घर में बैठे हैं, लग्न से द्वादश। क्या दोष बोलते हैं इसको? ठीक, हाँ, ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। एक, सबसे पहला, गुरु उच्च अभिलाषी हैं, मतलब और कुछ डिग्री होने से अपने उच्च के घर में घुसने वाले हैं। दूसरा, शुक्र के साथ भी बैठे हैं। गुरु शुक्र अगर किसी भी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, एक ना एक दिन पुलिस स्टेशन का रास्ता दिखाता है।
दोनों शुभ ग्रह हैं, और अगर ज्यादा वनरेबल कंडीशन बनाने लगे तो कभी कभार मामा के घर में रोटी भी सिकवाता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इसीलिए आपको हमेशा फूक फूक के चलना चाहिए। और सबके साथ होगा ऐसा मैं कभी नहीं कहता, लेकिन जब से मैं आपका कुंडली देखा तब से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि बहुत सुंदर बात है, गुरु में शुक्र का अंतर्दशा पार हुआ और आपके साथ ऐसा नहीं घटा। नहीं तो वो एक टाइम था, याद है गुरु में शुक्र का अंतर्दशा, तो उस समय कोई मेंटल टेंशन, तनाव, झमेला, झंझट, झगड़ा बस। तो ये रास्ता बनाते हैं अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म बना के दे दिया, तो वो प्लेटफॉर्म को अभी आपको शांत करना है, प्रशमन करना है, ठंडा करना है, और ऐसे कंडीशन से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करना है। और दूसरा नेगेटिव पार्ट है आपके कुंडली में लग्न के ऊपर। लग्न में कौन बैठा है? तो क्या हो गए आप? मांगलिक लगा, नीचस्थ है, बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं देगा, लेकिन नीच का प्लैनेट कभी कभी आदमी को परेशानी भी देते हैं, परेशानी का कारण भी बनते हैं। और लग्न का मंगल हो और द्वादश में गुरु, गुरु माने ब्राह्मण, गुरु माने आध्यात्मिक लोग, गुरु माने जो जीवन के बड़े हैं। एक पॉजिटिव पार्ट ऐसा कहूंगा कि सर्वाधिक ये फायदामंद ये है कि जिंदगी में सब कुछ कमाओगे, आखिरी में समाज के लिए या अपने गांव के लिए या अन्य के कल्याण के लिए दे के चले जाओगे। आप सोचोगे थोड़ी ऐसा, यार कुंडली कह रहा है, ग्रह कह रहे हैं आपको, आप सोच रहे हो इसीलिए ना। जिंदगी बेकार यार, हटाओ, दे दो दूसरे को, ठीक है। ये बनाता है, बट वहां शुक्र आपको, शुक्र माने नारी, शुक्र माने लग्जरी, शुक्र माने मजा, शुक्र माने भोग, शुक्र माने मस्ती, शुक्र माने अरिस्टोक्रेसी। ये कह रहा है कि अब बाद में देगा, पहले भोग ले, ठीक है। हाँ हाँ, हम्म हम्म, यस, हम्म, ये प्लैनेट आपका अंदर से जिंदगी भर के लिए आपको संस्कार दे रहे हैं अंदर से। पॉजिटिव पार्ट है सर, पॉजिटिव पार्ट है, ओके, इट इज नॉट बैड। लेकिन नेगेटिव ये है इसमें कि जब कोई ब्राह्मण के द्वारा पूर्व जन्म में श्राप मिल गया हो, या किसी ब्राह्मण को अशांति करा दिए हों, और इसमें ऐसे बोलते हैं ना, अगर इसका एनवायरमेंट देखते हैं तो ये नारी कारक राशि है। तो नारी कारक राशि मतलब नारी संज्ञक, फीमेल एनर्जी धारण करता हुआ ये राशि, लग्न जमीनाई मिथुन, ठीक है। ये नारी है ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन संज्ञक बनाता है। तो ये जो संज्ञक कह रहा है कि हाँ, किसी ब्राह्मणी के द्वारा आपके जीवन पे अशांति, या आप किसी ब्राह्मणी के जीवन पे अशांति सृष्टि किए, जिसके कारण ये इस प्रकार के श्राप बोल सकते हैं, या उसका परिणाम बोल सकते हैं। नहीं, हमें पता है ना, हम तो यहां से आपके 10 जन्म पीछे और 10 जन्म आगे भी जा सकते हैं। और जिंदगी में आपके जिंदगी में जितने सारे लॉसेस, कोई ना कोई ब्राह्मणी औरत या गुरुपत्नी या ऐसा कोई जो बड़े है आपसे, उम्र में उम्र दराज हो, ऐसे नारी के द्वारा आपके जीवन पे नुकसान होना, लॉस होने का संभावना ये कुंडली दिखाता है। और इनसे आप बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं ये होगी। और यहां तक मैं आपका साथ हुआ है ऐसा नहीं कह रहा हूं, यहां तक ये लेके चली जाता है ऐसा कंजक्शन कि किसी के ना किसी के साथ जिंदगी में डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, ये ऐसा संबंध बनाता है जिसके लिए शर्मिंदगी भी महसूस करना पड़ता है।
आप ना माने अलग बात है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, जिंदगी में ऐसा घटनाएं घटते हुए मैं कई कुंडली में देखा हूं। और मैं नहीं कहा सर ऐसा, मैं एकदम नहीं कहा, मैं बोला कुछ कुंडली में संभावना संभावना संभावना। हाँ, देखो ऐसा है ना। नेचुरली नेचुरली, लेकिन लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो अगर अभी नहीं फिल्म हुआ है तो आने वाला समय देखो, आपका कुंडली में जो संभावनाएं हैं, वो आप जब हमें कुंडली दिखा रहे हो तो हम बोलने के लिए बाध्य हैं सर, और आपको आगाह करना मेरा कर्तव्य और दायित्व है। नहीं बोलूं तो भी मुझे पाप लग जाएगा, तू बताया नहीं क्यों, जब तेरे पास कोई शरणापन्न हुआ। और ये फिल्म सारे आने वाले समय में जिंदगी का तो अभी कुछ देखे ही नहीं हो ना सर, अभी बच्चे हो। कितना उम्र है आपका? 45 ईयर का एक छोटा सा बच्चा हो आप, बड़े बड़ा सा बच्चे हो। हाँ। अभी अभी बड़ा बनोगे, अभी बड़ा बनोगे जब शनि महादशा इन कर जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आप खुद बोलो, शनि कहां बैठा है? लग्न से दूसरा, ओके, और चंद्रमा से? वाह, मेरा चंद्रमा से छठा कैसे होगा प्रभु? चंद्रमा से गिनती करिए, अष्टम। हाँ, मेरा छोटी सी बेटी है, वो बोल रही है अष्टम। ठीक है, वो नहीं देखिए, बोल रही है अष्टम। सी इज जस्ट क्लास 1 and 2, ओके। दूर दूर में बैठी है, वो बोलते अष्टम। सुन सुन के हम लोग भी ऐसे ही बचपन पे ग्रहों के साथ खेला करते थे, ठीक है। ओके, अष्टम माने क्या सर? अष्टम का ग्रह माने क्या? यस, चोर चपेट एक्सीडेंट, चोर चपेट एक्सीडेंट, गुप्त ज्ञान, मरण तुल्य पीड़ा, ठीक है। और जीवन का सर्वाधिक बाधा कहां से? लग्न से सप्तम से। सप्तम माने स्त्री, स्पाउस, दाम्पत्य जीवन। तो सप्तम का यानी चंद्रमा का, आपके राशि का, मन का अष्टम स्थान, मरण तुल्य पीड़ा के स्थान पे शनि बैठा, तो शनि का महादशा में ऐसा शनि जहां बैठा है पहले वहां का फल करेगा। तो क्या करेगा बताओ आप अपने मुंह से, हमें क्या बोलना। बस, तो शुरू कर दिया ना गेम। टेलर दिखा रहा है, उस समय फिल्म दिखाएगा। जब सर्वाधिक पीड़ा पत्नी से मिलेगा, तो फिर तो आपके अंदर जब कामना वासना जागृत होंगे, उस समय कहां जाओगे? हाँ, तो वही कह रहा हूं ना, जब खाना घर में ना मिले तो होटल में तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, कितना दिन भूखे बैठ सकते हो? और हमारे उड़िया में बोलते हैं जितने बूढ़ा सेते लोड़ा, मतलब जितना बुढ़ापा आता है डिमांड उतना बढ़ता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। नहीं, आप हंसे नहीं, मैं हंस रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर से दुख है? मैं डरा नहीं रहा हूं, जो है एग्जैक्ट डिकोड कर रहा हूं, है क्या? हाँ, यस 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 यस, हाँ हाँ। अब आगे बात करते हैं। जन्म लग्न से चंद्रमा, शनि कहां बैठा है? दूसरा का शनि को क्या बोलते हैं? लग्न का शनि को दुख, दूसरे का शनि को बोलते हैं शोक। तो शनि घुसते हुए, जब शनि का महादशा इन करेगा और चंद समय बाकी है, तो क्या क्या करेगा वो? शोक, कष्ट, ठीक है। किस्मत अच्छा है कि पहले से कुंडली दिखा दे रहे हो। तो पहले 3 साल जब शनि में शनि चलेगा, तो सर्वाधिक लेवल पे आप पीड़ित होने के लिए जाओगे, जिसका प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बृहस्पति का महादशा और इस समय पत्नी के द्वारा बन गया है। यानी
यानी आपका फर्नेस में आग लग चुका है, खाली ब्लोइंग होना बाकी है। और अभी से अगर आप इस प्रक्रिया को समाधान नहीं करोगे तो आने वाला समय आपका जिंदगी में जो होना है मैं बता दिया। इससे आगे और इसको डिस्कशन करने का कोई विषय नहीं है। और भयंकर चीज क्या है, शनि स्वयं पापकर्तरी में पड़ा हुआ है। बस अब फलित करो पापकर्तरी को। आप हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए जो सर्वाधिक खतरा करता है, और वो क्या है पूरा कुंडली में बताइए। ना 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 ना, केतु और राहु के बाहर कौन कौन से प्लैनेट हैं? चंद्रमा को प्लैनेट या उपग्रह या ग्रह कहा जाता है। उसे ग्रह का मान्यता दिया गया है। टेक्निकली ही इज नॉट ए प्लैनेट, इज ए पार्ट ऑफ दैट प्लैनेट। ओके, तो कौन से दोष लगे कुंडली में आपके? बस अब तक शांति हो चुका है? नहीं। तो सर आप यहां पर पत्नी को कितना भी दोष देना है दे दीजिए, पहले अपने पीछे देखो ना, छेदा तो इधर है। ठीक है, मैं आपका पत्नी को जानता नहीं और आपको जानता नहीं, मैं दोनों की तरफ किसी का नहीं ले रहा हूं, और ना ही मैं नारी शांति करने वाला पुरुष में हूं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर का भूमिका निभाता हूं, और इस भूमिका में सर्वाधिक मान्यवर उच्च न्यायालय का जो न्यायाधिपति होते हैं ना, जो कहीं, हाँ, तो मैं सर्वाधिक विनम्रता के साथ क्षमा प्रार्थी होते हुए इन शब्दों को कह रहा हूं, सर इट इज नॉट इन गुड कंडीशन, और अभी से आपको इस क्षेत्र के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस परिस्थिति को सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। इसीलिए मैं बोला 45 साल का एक बड़ा सा बच्चे हो, अभी सीखने का टाइम आ रहा है। और ये जो मकर राशि का जो 5 साल गया ना सर, 7.5 का, थोड़ा बताओ अपना स्टोरी। हम्म 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 नहीं, ऐसा नहीं है सर। एज ए मकर राशि आने वाला 5 साल आपके लिए गुड टाइम है। ये गुड टाइम का प्रारंभिक जरूर दो झटका शनि बाबा देंगे, ये लिख लो, 2 झटका मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी 5 साल आपके अच्छे चलने चाहिए। कितना भी दुख दे दे, कितना भी अष्टम का शनि दे दे, कितना भी द्वितीय का शोक दे दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। लग्न से द्वितीय का शनि है, मतलब बोलो 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 प्रभु, कई वीडियो दिया हूं मैं टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में। आप बोल रहे हो ना मेरे को पूरा याद नहीं है। बाप बोल के दूसरा शादी करवाता है, बाप बोल के करवाता है, या फिर अगर शादी नहीं कराया तो इलीगल रिलेशन पे संपर्क बनाता है। ठीक है, आप मत करो, फिजिकली मत करो, मेंटल करवाएगा। एक बात बताओ सर, कृपया मेरा बात को ध्यानपूर्वक सुने। मैं समझ रहा हूं, मैं इस समय आपके मुंह में क्या शब्द आ रहे हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं काट के इसलिए बोल रहा हूं कि मैं जीवन में भद्रा से भद्र, मेरा गुरुतुल्य व्यक्ति, मेरा मित्र भी है, क्लासमेट भी है, और हमारे जितने मित्र हैं उनमें से सबसे बहुत ज्ञानी एकादश का गुरु बृहस्पति स्वगृही, जिसके भद्रता में हम लोग कसम खाया करते हैं। हाँ, फिर अगर वो आप ही जैसे बोल रहा था, अरे यार चांस नहीं, मौका नहीं है, 55 साल के उम्र में मेरे हाथ पकड़ के 3 घंटा रोया,
उसको मैं मतलब काउंसलिंग करके बहुत समझा बुझा के अभी थोड़ा सा पटरी पे लाया हूं, ठीक है ना।